आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद और भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर अफगानिस्तान के खोस्ट प्रांत में आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा था। यहीं पर उसे दिल का दौरा पड़ा। अभी हाल ही में मसूद अजहर का स्पीच वायरल हुआ था। इस स्पीच में मसूद ने भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जहर उगला था। इसने अपने भाषण में कहा था कि मुझे शर्म आती है कि मोदी जैसा कमजोर शख्स हमें चुनौती देता है या फिर नेतन्याहू जैसा चूहा हमारी कब्र पर नाचता है। मुझे बताया कि क्या 300 लोग भी नहीं हैं जो मेरी बाबरी को वापस के लिए लड़ सके। आपको बता दें कि मसूद अजहर को संसद हमले और पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड कहा जाता है। इसके अलावा मसूद अजहर 2016 में उरी हमले और अफगानिस्तान के मजार शरीफ में भारतीयों पर अटैक का भी जिम्मेदार है। मसूद अजहर अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन और तालिबानी फाउंडर मुल्ला उमर का खास था। मसूद अजहर पहली बार 29 जनवरी 1994 को बांग्लादेश से दिल्ली पहुंचा था। 1994 में मसूद फर्जी पहचान बनाकर श्रीनगर में दाखिल हुआ था। इसी बीच भारत ने इसे आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए अनंतनाग से गिरफ्तार भी कर लिया था। इसके 4 साल बाद 1995 में जम्मू कश्मीर 6 विदेशी टूरिस्ट को अगवा कर लिया था। फिर 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू से दिल्ली जा रहे एक भारतीय विमान को अजहर आतंकी सहित विमान को हाईजैक कर लिया गया। वो इस भारतीय विमान को अफगानिस्तान के कंधार ले गए। इस हम हाईजैक के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम कंधार हाईजैक के नाम से भी जाना जाता है। उस समय अफगानिस्तान में तालिबानी का शासन था। विमान में कैद लोगों के बदले मसूद अजहर सहित 3 आतंकियों को छोड़ने की मांग की गई। फिर भारत सरकार को मसूद अजहर समेत 3 आतंकियों को छोड़ना पड़ा। फिर मसूद अजहर समेत 3 आतंकी पाकिस्तानी भाग गया। फिर 2009 में अजहर को वैश्विक आतंकी में शामिल होने के लिए प्रस्ताव आया था, लेकिन चीन सबूत न होने की वजह से इसको बचाता रहा। फिर 2009 में यूएनएससी ने मसूद अजहर को आतंकी घोषित कर दिया।